गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सब। मैं हरीश सागर, आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश सागर कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम खत्म करने वाले हैं हमारे आउटपुट के जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं, सभी के सभी आउटपुट वाइज के ही बचे हैं भाई। इनपुट वाइज हम पहले ही खत्म कर चुके हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे इनके MCQ। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टर। लिख देता हूँ मैं, बोर्ड पर चलते हैं भाई बोर्ड पर। प्रोजेक्टर टॉपिक है हमारा, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर होता क्या है भाई। जैसे भी प्रोजेक्ट आपने बड़ी बड़ी मूवी जैसे सिनेमा हॉल में जाते हैं आप, प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है आपका। सिनेमा हॉल में जो आपका पर्दा लगा होता है, जहाँ पिक्चर देखते हैं, ठीक है ना, वो प्रोजेक्टर के माध्यम से होता है। ये इस प्रकार से बना होता है एक बॉक्स, जैसे इस प्रकार का कोई बॉक्स बना होता है, उसमें से यहाँ से लेज़र बीम निकलती है, लेज़र लाइट, और यहाँ पर जो पर्दा लगा होता है, ठीक है, उसको ये बड़ी मात्रा में, यानी कि इसमें जो डेटा लगाता है पेन ड्राइव द्वारा या रील द्वारा इसमें डेटा लगाया जाता है, वो अपनी लेजर लाइट द्वारा ये पर्दे बड़े आकार पिक्चर को बड़े आकार में दिखाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब ये कहाँ पर यूज़ हो सकता है आपका, ये आपका यूज़ होता है भाई आपका पेन ड्राइव में जो डेटा, मान लो कोई पिक्चर लिखी है आपने पेन ड्राइव में और आपको वो देखनी है, ठीक है, वो आप यूज़ करोगे सिनेमा हॉल में। कहाँ करोगे? सिनेमा हॉल। ठीक है, मूवी देखने जाते हैं ना सिनेमा हॉल वगैरह में, तो वहाँ पर यूज़ होता है इसका, ठीक है, इसका प्रोजेक्टर का। और जो आप कोई भी प्रेजेंटेशन देते हैं उसके लिए भी ज़्यादातर प्रोजेक्टर का ही यूज़ किया जाता है। अब तो क्या हुआ है, अब तो हमारे बड़ी बड़ी LED आने लगी है, पहले इसके लिए प्रोजेक्टर का यूज़ किया जाता था। जब भाई आपने जैसे शाहरुख खान की मूवी देखी है चल चला चल, उसमें क्या था, उसमें भी प्रोजेक्टर का दिखाया जाता पिक्चर जो बड़े पर्दे पर, जैसे कि ना कोई यहाँ पे जरूर नहीं है भाई इसकी कोई अलग से स्क्रीन नहीं आती है। जैसे आपने कोई भी नॉर्मल कपड़ा जो सफ़ेद कलर का होगा, जो भी कोई सफ़ेद कलर का कपड़ा होगा, आपको माना है कोई कपड़ा टंग रहा है आपका सफ़ेद कलर का, ठीक है, ये उस पर भी दिखाई देगा। ये चीज़ आपने पुरानी जो ऐड आती थी, पुरानी थोड़े समय पहले की बात है, निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा की, उसमें क्या होता था, उसमें दिखा देते जब सिर्फ जो कोई भी पिक्चर चलती होती है उसे हम उस पर देख सकते हैं। ठीक है, जब सफ़ेद कपड़ा होता था निरमा का, वो निरमा की धुलाई के दिखाया जाता था और प्रोजेक्टर से उस पर पिक्चर चलाकर दिखाई जाती थी कि भाई साफ चमक रही है। ठीक है, तो जितना कपड़ा साफ होता था उतनी पिक्चर अच्छी चमकती थी। इसमें लेंस लगे होते हैं, इसके लेंस और कपड़े की क्वालिटी, यानी कि इसकी प्रोजेक्टर की क्वालिटी और कपड़े के साफ सफाई की क्वालिटी, दोनों पर ही पिक्चर का प्रतिबिंब निर्भर करता है कि कितनी साफ पिक्चर आपको चमक रही है। तो इसका यूज़ होता है प्रोजेक्ट पिक्चर देखने के लिए, सिनेमाघरों में इसका यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं भाई इसके बाद में। अब हमने प्रोजेक्टर के तो जान लिया प्रोजेक्टर होता है क्या, लेकिन प्रोजेक्टर क्या होता है इसके बाद से पहले जानते हैं प्रोजेक्टर का आविष्कार किसने किया, कब किया, कौन सी सन में इसका आविष्कार हुआ। मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ, चलते हैं बोर्ड पर। इन्वेंट बाई हिंदी में बोलते हैं आविष्कारक, ठीक है, किसने आविष्कार किया इसका, एक्यूरेट ब्रेड माई ब्रेडिज। ठीक है, इन्होंने इसका अब क्या था, सन थी आपकी सन 1800, नहीं लिख देता हूँ, सन थी आपकी 1889। इसमें क्या होता है 1889 सन तो है, ठीक है, लेकिन बहुत से बच्चे क्या कहते हैं बड़ी बड़ी अभी LCD आने लगे, तो आप सोचते हैं कहें कि कन्फ्यूज होते हैं, बड़ी बड़ी LCD भी आती है, प्रोजेक्टर अलग होता है, TV LCD अलग होती है। TV का भी बता दूंगा किसने आविष्कार किया था, लेकिन अभी मैं प्रोजेक्टर के बारे में बात करते हैं हम अपने में। ठीक है, प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर में एक जैसे आपका सेक्टर बॉक्स होता है, प्रोजेक्टर इस तरह से होता है, उसमें एक लेंस लगा होता है जिसकी में कोई भी डाटा या रील जिसमें लगी होती है वो आपको बड़े पर्दे पर उसको शो करता है। इसका जो यूज है वो कहाँ पर किया जाता है, बड़ी बड़ी पिक्चर देखने, बड़ी स्क्रीन के लिए, नॉर्मल कहते हैं बड़ी स्क्रीन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। भाई बड़े सिनेमा हॉलों में इसका यूज, जितने भी सभी सिनेमा हॉल होते हैं उनमें सब में किसका यूज होता है, प्रोजेक्टर का ही यूज किया जाता है। इसका यूज रिसर्च क्षेत्र में भी होता है, ठीक है, और इसका यूज आपके वैज्ञानिक क्षेत्र में भी होता है, जो बड़ी बड़ी पिक्चर दिखाई देती हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं भाई। अभी आपने प्रोजेक्टर बनाना, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, हम TV के बारे में पढ़ लेते हैं। टेलीविज़न,
अब बच्चे कन्फ्यूज होते हैं टेलीविजन में और प्रोजेक्टर में। अब तो प्रोजेक्टर का अब टेलीविजन के जिनके वैज्ञानिक हैं, ठीक है, इनके वैज्ञानिक के नाम लिखने में कन्फ्यूज होता है, ताकि आपके बीच में कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट ना रहे, इसलिए हम टीवी का भी अलग अलग पढ़ लेते हैं। भाई देखो, टीवी भी आउटपुट डिवाइस है, जितने भी हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो टीवी हो या प्रोजेक्टर हो, सबके सब ये क्या है, आउटपुट डिवाइस हैं। टीवी, टेलीविजन, टेलीविजन, ठीक है। अब इसका आविष्कार कब हुआ था? इसका आविष्कार भाई हुआ था 1926 में। और क्या था, इसने क्या था 1926 में। लिख देता हूँ मैं नेक्स्ट पेन से। (1926) आविष्कार कौन थे इसके? इन्वेंटेड बाई इसको इन्वेंट किया था भाई किसने? 1926 में इन्वेंट किया गया था आपका जॉन लॉजिकल और ब्रेड, जॉन लॉजिकल ब्रेड, ठीक है। कि आप ऐसे ऐसे याद करते हैं, जॉन ने लॉजिक लगाया और उसके लॉजिक लगाकर उसके बाद ब्रेड खाया, ठीक है। जॉन ने एक लॉजिक लगाया, उसकी जैसे आगे ना आंटी या उसकी अम्मा उसको ब्रेड खाने नहीं दे रही थी, तो इसलिए जॉन ने लॉजिक लगाया, उसके बाद उसने ब्रेड खाकर टीवी देखा, ब्रेड खाते खाते उसने टीवी देखा, ठीक है। तो इनका आविष्कार क्या था 1926 में, जॉन लॉजिकल ब्रेड ने, ठीक है। अब इसमें होता अंतर क्या है, देखो, उसमें 3 स्क्रीन लाइन नहीं, अभी मैंने आपको एलईडी पढ़ाया था, ठीक है। सेम इसी के बेस पर जो हमने CTR पढ़ा था, उसी सेम वही चीज़ है ये भी, ठीक है। इसमें भी क्या लगे, 3 स्क्रीन लगी होती हैं RGB कलर की। कौन सी लगती है? RGB कलर की। इनसे फिल्टर होकर लाइट क्या पर मैंने स्क्रीन पर पहुँचती है और हमें दिखाई देती है। और उसमें क्या होता है, जो आपका प्रोजेक्टर है उसमें भी 3 स्क्रीन लगे होते हैं, लेकिन इसमें 3 स्क्रीन के बाद में है, तो 3 स्क्रीन तो हैं, उसके साथ साथ में एक और लगा था लेंस, जो उसको फैलाने, उसकी जो पिक्चर क्वालिटी है उसको फैलाने, दूर बड़े क्षेत्र, बड़े मतलब बड़े आकार में बढ़ाने का काम करता है। जैसे पर्दे पर रोशनी पड़ती है लेजर लाइट द्वारा, और उसके बाद में इसको हमें दिखाई देता है, बड़ी स्क्रीन पर हमें दिखाई देता है, टीवी से ज़्यादा बड़ी, ठीक है, बहुत बड़ी। तो ये तो आपका टीवी का भी बता दिया। अब आप कन्फ्यूज नहीं होने, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी के भी मन में भाई, तो इसीलिए गला सोल्यूशन उसका होता रहना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं भाई हेडफोन की तरफ। हेडफोन, हेडफोन का आविष्कार कब हुआ था, किसने किया था? इससे पहले जान लेते हैं हेडफोन होता क्या है। हेडफोन में नॉर्मल, देखो, सबसे पहले हेडफोन जो यूज हुए थे, उससे पहले हमारे नॉर्मल फ़ोन का यूज होता है। हेडफोन कहते हैं कान की लीड, ईयरफोन वगैरह को, ठीक है, जिनमें क्या होता है, बाहर का साउंड सुनाई नहीं देता। आजकल के युग में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो, या कोई भी इंसान नहीं है जो भी बगैर हेडफोन के फ़ोन सुनता हो। लगभग सभी के पास में हेडफोन उपलब्ध है, किसी के पास में लोकल है, किसी के पास में ब्रांडेड है, तो सभी के सभी लगभग कानों में हेडफोन का यूज करते हैं, ठीक है। हेडफोन का यूज जो किया गया है ताकि हमारे बाहर का डिस्टर्बेंस दूसरे बंदे को सुनाई ना दे, और हमें अच्छी क्वालिटी में अच्छी आवाज़ उसकी भी हमें सुनाई देती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक वायर लगा होता है, जिसमें भाई माइक भी होता है आपका और स्पीकर भी, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके हेडफोन बनाते हैं। तो मान लो कोई लीड है, हाँ, लीड को ही भैया हेडफोन बोलाते हैं, ईयरफोन या हेडफोन, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे कोई स्पीकर माइक लगा होता है, यहाँ पे एक स्पीकर उसका, यहाँ पे एक कान पे लगाने का, यहाँ पे स्पीकर होता है, ये वायर जाके उसमें हमारे मोबाइल में लग जाता है। यहाँ पे उसका क्या ऑडियो पोर्ट होता है, क्या उसका ऑडियो पोर्ट होता है, क्या होता है उसका ऑडियो पोर्ट, ठीक है। तो ये होता है ऑडियो पोर्ट। स्पीकर से द्वारा हम आवाज़ सुनते हैं, माइक द्वारा हम उसके काम करते हैं, हमारी आवाज़ दूसरे तक पहुँचती है। तो ये होता है हेडफोन। हेडफोन का आविष्कार किसने किया, ये चीज़ जान लेते हैं। इन्वेंट बाय भाई, जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। किसने किया था इसका? बेल्ट विलन ने। कितने? बेल्ट विलन ने, नेथानियल बेल्ट विलन। लिख देता हूँ भैया हिंदी में भी इसको।
नेथेनियल बेल्डविन, ठीक है। कब गया था? सन 1910। कब गया था? 1910। हुआ कहाँ पर था? यूएस यानी कि अमेरिका। कहाँ पर हुआ था? अमेरिका, यूएस अमेरिका में, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद ये क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है ये? अब बोलोगे भाई हेडफोन आउटपुट डिवाइस कैसे हुआ, ठीक है। हेडफोन या माइक, ठीक है, बात एक ही है आपकी, ठीक है। वे काम कैसे करता है? जो हमारा जो भी हम इसमें जो भी भाई हमारा जैसे हेडफोन में जो स्पीकर लगे होते हैं या हेडफोन हमारा, हम मोबाइल में बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, उसको ये क्या काम करता है? उसको कंप्यूटर से मोबाइल से बाहर लेकर के हमें सुनाता है, यानी कि उसका आउटपुट हमें प्रदान करता है, प्रदान करने में मदद करता है, ठीक है। ये होता है आपका हेडफोन, काम करता है, इसको आउटपुट डिवाइस में रखा गया है। काम होता है इसका सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे। किसका काम होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे ही सब काम करता है। आगे चलते हैं इसके बाद में। आपने हेडफोन पढ़ लिया, साथ साथ में स्पीकर भी पढ़ लेते हैं भाई, दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, इसीलिए हम इसके बाद पढ़ेंगे टॉपिक स्पीकर। स्पीकर का आविष्कार किसने किया था? कौन सी सन में हुआ था? ये हम पढ़ने वाले हैं अभी। इसका आविष्कार क्या कहता था? 1876 में, ठीक है। आविष्कार थे इसके एलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अब इनकी याद में क्या बनाया गया था? उन्होंने क्या बनाया था? ATST लैब जो अमेरिका में है। कौन सी? ATST लैब। ATST जो लैब है, ठीक है, वो किसकी याद में बनाई गई थी? भाई इनकी ही याद में बनाई गई थी। तो ये होगा रिलेट भी, यहाँ पे साथ में रिलेट करते रहेंगे। ये भी किसकी याद में बनाई गई थी? इनकी याद में, ठीक है। इसकी एलेक्जेंडर ग्राहम बेल की याद में ये लैब बनाई गई थी। अब काम किस पे करता है? ये काम करता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे। काम किस पे करता है? काम करता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड किस पे काम करता है? भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं। अब आपने स्पीकर भी पढ़ लिया, हेडफोन भी कर लिया। अब आप सोच रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती क्या है? अभी समझाऊंगा भाई, इसके बाद समझा दूंगा आपको ये काम कैसे करती है, ठीक है। तो पहले इसे एक बार तार लीजिए, उसके बाद मैं समझा देता हूँ आपको। चलिए भाई उधर का होगा, रफ करते हैं, इसके बाद समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? दो चुंबक लगी होती हैं, ठीक है। साउथ की जैसे चुंबक होते हैं हमारी, कोई भी दो चुंबक होते हैं सेम। एक होता है ये कोई हमारी भी मैग्नेट है, ये मैग्नेट है कोई भी हमारी, ठीक है। इसमें दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अगर इन दोनों को साथ मिलाएं तो चुंबक चिपक जाती है। अगर दोनों को अगर हम साउथ में रखें तो दोनों को चुंबक दूर भागती है। क्या होती है? दूर भागती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में क्या काम होता है? दोनों साउथ पोल लगे होते हैं, नॉर्थ पोल लगे होते हैं, कभी भी आपस में नहीं मिलते। तो जब भी हम स्पीकर जाते हैं सब धम धम की आवाज़ करते हैं, तो आगे पीछे वूफर हिलते हैं ना, उसी के कारण हिलते हैं। इस पर काम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करती है, एक मैंने एग्जांपल आपको इससे पहले बताया था। कोई भी वायर लगा, जैसे स्पीकर आप खोलोगे उसमें ऐसा वायर लगा होता है और इसके दो सिरे यहाँ पर लगा होता है, नीचे चुंबक लगा होता है। क्या लगा? चुंबक। जैसे भी मैंने आपको प्रिंटर समझाया था, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है, चुंबक घूमता रहता है गोल गोल, इसके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। इसी पे काम करती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आगे चलते हैं, दोनों चीज़ आपको समझा दी गई हैं।
अब भाई आपने प्रिंटर पढ़ा है, ठीक है, प्रिंटर और प्लॉटर लगभग लोग एक काम समझते हैं, लेकिन ऐसा काम उनमें होता नहीं है। टॉपिक हमारा प्लॉटर, लास्ट टॉपिक हमारा है प्लॉटर आज का। चलते हैं भाई बोर्ड पर। प्लॉटर, प्लॉटर होता क्या है, किसने आविष्कार करा, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इससे पहले पढ़ेंगे प्लॉटर होता है क्या, ठीक है। तो प्लॉटर क्या है, प्लॉटर का यूज़ किया जाता है स्केच बनाने के लिए, किसके, ग्राफिक्स और स्केच बनाने के लिए। जैसे भाई क्या होता है, प्रिंटर में कोई भी हमने इमेज बनाई कंप्यूटर में, उसको हम डायरेक्ट प्रिंट करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर प्लॉटर में क्या होता है, प्लॉटर में एक पेन लगा होता है और वो कलर करके उसको इमेज 3D इमेज के बिल्कुल रियल इमेज को बनाता है, जैसे हम अपने हाथ से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये अंतर होता है प्लॉटर और प्रिंटर। प्रिंटर में क्या हो, प्रिंटर में इंक लगी होती है, ठीक है, इंकजेट या नॉर्मल ड्रम वाली जो प्रिंटर होता है उसमें फटाफट प्रिंटर लिख देता है। इसमें क्या करता है, ये जैसा भी हमारा कंप्यूटर में प्रिंट होता है, लेकिन उसको क्या करता है, अगर हमारे हाथ से कुछ चीज़ ड्रॉ करी है, ठीक है ना, स्केच बनाते हैं, तो वो चीज़ क्या काम है, वही काम करता है हमारा कौन, प्लॉटर। क्या काम करता है, वही प्लॉटर। इसमें क्या करता है, एक पेन लगा होता है और इसमें कलर लगे होते हैं, उसमें आपका स्केच बनाकर आपको तैयार करता है। इसका यूज़ किया जाता है ग्राफिक बनाने के लिए और स्केच बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे समझा देता हूँ मैं, यूज होता है भाई इसका, यूज लिख सकते हैं ग्राफिक्स और इसका यूज करते हैं स्केच, स्केच बनाने में। स्केच के लिए लेते हैं के, स्केच के लिए, ग्राफिक्स के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसका यूज, और इसी के अंदर क्या होता है, एक पेन लगा होता है, पेन में के माध्यम से उसको ड्रॉ करता है, जो भी आपका ग्राफिक्स मान लो, कोई भी मान लो, कोई भी हमें एच बनाना है, भी एच ये बना दिया मैंने, यहाँ पर अपना एच बना कर दिखाता हूँ मैं आपको। इस प्रकार से भी कोई भी हमने, मैं तो नॉर्मल अपने नाम का बना रहा हूँ, कोई भी चीज़ बना सकते हैं, एच बना सकते हैं, ए बना सकते हैं, ठीक है। अब हमें इसके क्या ग्राफिक्स दिखाने हैं, क्या दिखाने हैं, ग्राफिक्स दिखाने हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये कैसे बनाएगा, इस प्रकार से। इस प्रकार से शैडो वगैरह बनाकर आपको शो करेगा, ठीक है। इस प्रकार से कोई भी भाई आपको ग्राफिक बनाकर दिखा सकता है, ठीक है। ये क्या करता है, उसको ड्रॉ करता है। मेरे हो सकता है सही ना बना हो, अलग अलग आर्टिस्ट होते हैं, सब अपने अपने काम में माहिर होते हैं, ठीक है। तो ये भी काम करता है, उनको ड्रॉ करता है। कैसा है भाई, हार्डवेयर डिवाइस है, कैसा डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस है, हार्डवेयर भी है और आउटपुट भी है। ये एक डिवाइस है भाई, कोई भी हमने कंप्यूटर में काम बनाया, ठीक है, उसको क्या करें, ड्रॉ करके बाहर तो निकाला, ठीक है। ये होगा कि हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अब इसको आविष्कार किसने किया था भाई, ये होता 1953 में बनाया गया था। आविष्कार थे इसके कौन थे भी इसके आविष्कार, इसके कहते हैं रिमिंगटोन बेल। कौन से थे, रिमिंगटोन बेल, ठीक है। रिमिंगटोन ने भी बेल बजाई, ठीक है, और बेल बजाकर क्या काम करा, प्लॉटर का आविष्कार कर दिया, ठीक है। रिंगटोन ने रिंग इसमें है, इसको याद करते हैं, रिमिंगटोन ने क्या काम करा, बेल बजाई, रिमिंगटोन ने बेल बजाई, ठीक है। उसको इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। तो आज की हमारी जो क्लास है वो वहीं पर एंड होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।